सभी मित्रों को नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आइए हम गणित के कुछ मज़ेदार जोक्स की बात करते हैं। एक बार एक गणित के टीचर होटल में भोजन करने गए, तो वहाँ जब वो एक खाली कटोरी में रोटी डुबोक डुबोक के खा रहे थे, तो वेटर असमंजस होकर देखकर बोला और पूछा कि सर, आप भोजन कर रहे हैं परंतु आपकी कटोरी में दाल नहीं है, तो आप ये कैसे संभव है? तो गणित के टीचर बोलते हैं कि हम गणित के शिक्षक हैं और मानकर के बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हम प्राप्त कर लेते हैं। हमने इस कटोरी में दाल मान ली है और रोटी हमारे पास है, इसीलिए दाल से रोटी लगा करके हम खा रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पूर्व के वीडियो में आपने वर्ग ज्ञात करना हमने सीखा। उसमें दो विधियों के माध्यम से हमने वर्ग के सवाल किए। पहला है एक न्यूनेन पूर्वेण, दूसरी विधि है एकाधिकेन पूर्वेण। आइए आज हम इस वीडियो में तीसरी विधि वर्ग की ज्ञात करते हैं। तो वर्ग की हमारी तीसरी विधि है सूत्र निखिलम। इस सूत्र का प्रयोग हमने गुणा के सवाल में भी किया है। इस सूत्र का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमारी संख्याएं आधार के पास होती है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसका सूत्र हम चाहें तो इसका सूत्र लिख सकते हैं। उत्तर के बाएं भाग के लिए संख्या प्लस विचलन, और दाएं भाग के लिए विचलन का गुणा। तो हम संख्या लेते हैं 12 का वर्ग हमें करना है। तो 12 का वर्ग करने के लिए मौखिक यदि हमें गुणा करना है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये संख्या किसके निकट है। तो हमें देखने पर पता चलता है कि 12 हमारी जो संख्या है वह 10 के निकट है। तो 10 से कम है या अधिक? तो यह 10 से 2 अधिक, अर्थात हमें विचलन प्राप्त हुआ 2, और हमारी संख्या है 12। इन दोनों को जोड़ना है तो हमें प्राप्त होता है 14, और विचलन हमारा है यहाँ पर 2, तो 2 गुणित 2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 4। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ 144। मुखाग्र हम कर सकते हैं। इसी को अगर मौखिक करना तो 12 लिया, विचलन 10 संख्या 10, तो विचलन हमारा 2, तो 2 का 4, और 12 में 2 जोड़ा तो 14। इस प्रकार 144 उत्तर हमें प्राप्त हो गए। क्योंकि यहाँ पर विचलन हमारा 10 है, इसलिए बाएं भाग में हमने एक ही अंक रखा है। यदि विचलन हमारा, यदि आधार हमारा 100 होगा तो हमें इधर 2 अंक रखना है। और अन्य उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने संख्या ली यहाँ पर 13 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो हमारा
संख्या आधार 10 के पास है, तो यहाँ हमें विचलन प्राप्त होगा 10 से 3 अधिक है, तो 3 हमारे विचलन। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 13 में 3 जोड़े तो 16। और विचलन का बायां भाग निकालने के लिए विचलन 3 है, तो 3 में 3 का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 9। इस प्रकार से 13 का वर्ग 169 प्राप्त हुआ। मित्रों, तो अभी हमने 2 सवाल देखे। यहाँ पर मौखिक हमें गुणा करना है। यदि हम एक और संख्या लेते हैं, यदि संख्या बड़ी है और आधार के लगभग हम मान के करें तो भी हम सवाल को कर सकते हैं। हमने लिया 16, तो हमारा सूत्र कहता है कि विचलनों का गुणा। तो यह संख्या हम आधार 10 के पास मानते हैं, तो यहाँ पर हमें विचलन प्राप्त होता है 6। और विचलनों का गुणा किया तो हमें विचलन का गुणा प्राप्त हुआ 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। हमारे यहाँ आधार 10 है, इसलिए हम यहाँ पर एक अंक रखेंगे 6 और 3 को हासिल के रूप में हम प्रयोग करेंगे। फिर 16 में विचलन जोड़ना है, तो 16 में विचलन जोड़ा 6 तो हमें प्राप्त हुआ 22। और 22 में हासिल 3 है, तो 22 में 3 हासिल को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 25। तो इस प्रकार से 16 का वर्ग हम 256 बड़ी आसान तरीके से सूत्र निखिलम के आधार पर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने 10 को आधार मान करके कुछ उदाहरण दिए हैं। आपसे निवेदन है कि 14 का वर्ग ज्ञात करके आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आइए मित्रों, तो हम अब आधार 100 के आधार पर हम सवाल करते हैं। तो हमने यहाँ पर संख्या ले ली 103। सूत्र हमारा वही है निखिलम। यदि 103 संख्या हमारे पास है और इसका विचलन प्राप्त करना है, तो यह संख्या 100 से 3 अधिक है, तो इसका विचलन हमें प्राप्त होगा 3। तो विचलन का दायां भाग निकालने के लिए विचलन का गुणा करना, तो 3 में 3 का गुणा किया तो हमें प्राप्त होना है 9। परंतु यहाँ पर आधार 100 है, इसलिए उत्तर के बाएं भाग में हमें 2 अंक रखना है। अब हमें 1 अंक प्राप्त हुआ तो 1 0 हम लगा देंगे। अब संख्या में विचलन जोड़ना है, तो 103 में 3 को जोड़ा तो 106 हमें प्राप्त हुआ। हमने बिना कैलकुलेटर के 103 संख्या का वर्ग बड़ी ही आसान तरीके से सूत्र निखिलम के आधार पर निकाला। इसका एक और उदाहरण हम ले लेते हैं कि यदि संख्या 100 से कम है तो क्या होगा। तो मैं यहाँ लेता हूं संख्या 97 हमने ले ली। इसका वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए अब ये संख्या कम है, तो 100 से कितना कम है, तो हम तुलना करते हैं तो ये 100 से 3 कम है, अर्थात हमारा विचलन कितना आ गया 3। तो वही 3 गुणी 3 हमें यहाँ पे करेंगे और 97 में से 3 घटा देंगे, तो 97 में से 3 गए तो हमारे पास बचा 94 और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 9।
परंतु आधार हमारा 100 है, इसलिए 2 अंक रखना, तो 0 9। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, मौखिक वर्ग कर सकते हैं। यदि हमारे पास 94 होते का वर्ग करना, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके लिए विचलन का गुणांक लेना है। तो अब यहाँ 94 है, तो यह 100 से कम है। 100 से कम है तो कितना कम है? 6 कम है। तो उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए विचलन का गुणा, अर्थात 6 में 6 का गुणा किया तो 36, और 94 विचलन आया 6, तो 94 में से हम 6 कम करेंगे। 94 में से 6 कम किया तो हमें प्राप्त हुआ 88। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ 8836। मित्रों, अब आपके लिए एक प्रश्न है। 98 का वर्ग करके आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो यह विधि मित्रों आपको कैसी लगी है, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि भैया आप इस विधि से सवाल सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।